गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप। चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप का। लेकिन ये वही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैंने संडे को वीकली टेक्निकल एनालिसिस के दौरान आपके साथ शेयर किया था। और हमने बताया था कि ये चार्ट कोई इंट्राडे का चार्ट नहीं है, कोई कल के बाजार के ऊपर का चार्ट नहीं है, ये एक वीकली चार्ट है। वीकली एनालिसिस के हिसाब से पूरे वीक में क्या होगा ये उसको इंडिकेट करने वाला चार्ट है। और आप देखने की अगर कोशिश करेंगे, ये है 19 तारीख 19 सितंबर। ये लो जहां पर बनाया था निफ्टी ने, सेम उसी लेवल पर आज भी लो बना रहा है। यहां पर करंट लेवल पर अगर दोनों की सिमिलैरिटी में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको बेहद आसानी से समझ आएगा कि आप देखें इसी जोन में वहां पर भी सपोर्ट लिया था और उसी जोन में यहां पर भी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है करंट सिचुएशन में। 5 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। रीजन बिहाइंड कि आपको वही चार्ट में दिखाऊं जो हमने संडे को आपके लिए दिखाया था, तो आपको समझ आएगा बाजार की बारीकियां कि बाजार में किस तरीके से उथल पुथल हुई। और हम बीते मंगलवार बुधवार से ही आपको मना कर रहे हैं कि किसी प्रकार की तेजी या मंदी की पोजीशन ना ले जाएं, क्योंकि फेड की बयानबाजी के बाद बाजार में इस तरह की उथल पुथल होती है। करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप मुलाहजा फरमाने की कोशिश करें तो आपको एक सिंपल सिमिलैरिटी नजर आएगी इन दोनों डाउन साइड के बीच में, कि अगर ये लेवल्स इन दोनों जगह पर आप देखेंगे कि ये लेवल्स पर सपोर्ट निफ्टी को मिला और निफ्टी इस लेवल से किस तरीके से सॉलिड रिकवरी हुई थी। उसके बाद फिर से एक डाउन साइड उन्हीं लेवल्स पर हो रही है और होपफुली यहां से एक बार फिर से एन पैटर्न की रिकवरी संभव है। जी हां, अगर इस क्लोजिंग बेसिस पर 17,400-420 का लेवल आज नहीं तोड़ता है होल डे में, तो फिर हमें एक नए हाइज की तरफ हम दिखेंगे इन लेवल्स पर सपोर्ट लेकर। लेकिन अगर ये लेवल्स आज इंट्राडे में तोड़ देता है और क्लोजिंग भी इससे नीचे चली जाती है, तो फिर हम अपने मजबूत सपोर्ट जोन 17,500 को तोड़ चुके हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला जो सपोर्ट जोन है वो है 17,200, उधर हम फिसलते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप 17,400-420 के लेवल को नहीं तोड़ता है इंट्राडे में, तो एक उस जगह पर एक छोटी सी रिस्क लेकर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ देता है तो आप बिल्कुल इससे बचने की कोशिश करें और मंदी की पोजीशन में आप जा सकते हैं। निफ्टी में बस इतना ही। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊंगा और बैंक निफ्टी का भी सेम वही चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने बीते संडे को आपको दिखाया था। और आप देखें मल्टीपल टाइम इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल था बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, आप देखें यहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और बाउंस किया, यहां पर सपोर्ट लिया बाउंस किया, यहां पर सपोर्ट लिया बाउंस किया, कल यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस किया था। लेकिन आज यही लेवल ब्रेक हो गया है, तो फाइनल ये अपने सेकेंड सपोर्ट जोन 39,300 39,200 को बिना टच किए रह ही नहीं सकता। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 10% ऐसी उम्मीद है कि यहां से रिकवर हो जाए, क्योंकि 39,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 39,800 39,900 एक 10% की उम्मीद है कि यहां से सपोर्ट लेकर इंट्राडे में रिकवर हो जाए। लेकिन पोजिशनल बेसिस पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैंने आपको संडे को बताया था और सेकंड सपोर्ट मैंने जो मेंशन किया था, उसी जोन में बैंक निफ्टी जाने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो करंट लेवल पर आप नजरें गड़ा कर रखें। अगर 39,700-800 की जोन में, जहां पर अभी ये लोअर लो बनाकर ये डे लो जहां पर बनाया है, इन लेवल्स पर अगर सपोर्ट मिलता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज बैंक निफ्टी अपने मजबूत सपोर्ट जोन 39,200 39,300 की तरफ आने की तैयारी कर चुका है। जी हां, 39,200 39,300 अपने मजबूत सेकंड सपोर्ट की तरफ आने की तैयारी कर चुका है। और अगर वो सपोर्ट भी तोड़ा तो फिर फाइनल सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन है, जो मैंने संडे को मेंशन किया था और अभी भी वही है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इन सारे लेवल्स पर आप नजर रखें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड आइडेंटिफाई करके दमदार ट्रेड सर्च करें और उसके हिसाब से आप ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं 1 महीने की फ्री सर्विसेज पाना, तो हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल लिंक को अपने 10-10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और 1 महीने की फ्री सर्विसेज आप इंजॉय करना। थैंक यू सो मच।